दोस्तों कक्षा 8 की हिंदी है, उसका चैप्टर है फर्स्ट वसंत, अपनी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट ध्वनि। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी जानेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो आंसर लिखेंगे कि कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके मन में उपवन में वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात अभी अभी उसके मन में नया जोश उमंग आई है। उसका मन उत्साह से भरा हुआ है। उसे अभी युवकों को उत्साहित करना है, उन्हें आलस्य से उबारना है, इसलिए उसको पूरा विश्वास है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो आंसर लिखेंगे कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि क्या क्या प्रयास करता है। वो ये है कि वह नन्ही कलियों को खिलाकर खिला हुआ फूल बनाना चाहता है और वह फूलों से आलस्य व निद्रा हटाकर उन्हें चुस्त व खिला खिला बनाना चाहता है। ये दोनों ही आप लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कवि पुष्पों को तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो आंसर लिखेंगे कि पुष्पों को तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए कवि निम्न प्रयास करता है। वह पहला है जिसमें वह फूलों के ऊपर कोमल हाथ फेरकर उन्हें निद्रा से जगाना चाहता है। वह फूलों को चुस्त व प्राणवान बनाना चाहता है और वह फूलों को आभामय और पुष्पित करना चाहता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप चौथा क्वेश्चन, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में लिखना है कि वसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समस्त ऋतुओं का राजा है, अर्थात वसंत ऋतु में अपनी प्रकृति युवावस्था में होती है। वसंत ऋतु में मौसम भी अच्छा हो जाता है, न कहीं गर्मी पड़ती है और न सर्दी पड़ती है, यानी कि बीच का मौसम हो जाता है। वसंत ऋतु में पेड़ों के नए पत्तों का आगमन शुरू हो जाता है और सभी पेड़ नए नए पत्तों से लग जाते हैं। आम के पेड़ में जो उनके बोर होते हैं वो आने लग जाते हैं। खेतों में सरसों का पीला रंग भर जाता है और देखने में सोने जैसा लगता है। इस समय कोयल भी अपने पूरे स्वरों में होती है। इस ऋतु में एकदम सब कुछ नया नया सा लगता है और प्रकृति अलग ही रूप दिखाती है, इसलिए ये पूरा आपको आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में सूची बनाइए और किसी एक त्यौहार पर आपको निबंध लिखना है। तो वसंत ऋतु के समय कौन कौन से वसंत पंचमी आती है, शिवरात्रि आती है और होली आती है। तो आप किसी एक पर लिख लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैं आपको होली के बारे में बताने वाला हूँ। तो होली के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि होली त्यौहार यानी कि रंगों का त्यौहार, रंगों के त्यौहार को होली कहा जाता है। यह भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। प्रतिवर्ष मार्च के महीने में आमतौर पर हिंदू धर्म के लोगों द्वारा उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। जो भी लोग इस बेहतरीन पर्व को उत्सव से मनाते हैं वे हर साल रंगों के साथ खेलते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का इंतजार करते हैं। होली त्यौहार मनाए जाने के पीछे की कहानी अब आप जान लीजिए कि यह कई वर्षों पहले हिंदू धर्म में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह अपने आप को भगवान मानता था, परंतु वह एक राक्षस था। उसका पुत्र था एक जिसका नाम था प्रहलाद और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप के पास भगवान श्री ब्रह्मा जी का वरदान था कि इस वरदान में कोई भी आदमी, जानवर, हथियार उसे नहीं मार सकता था। यह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया और उसके अपने पुत्र को नहीं बख्शा क्योंकि वह बहुत घमंडी हो गया था। उसने अपने राज्य के लोगों को भगवान की आराधना करने के बजाय उसकी पूजा करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। शैतान राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की अवज्ञा को देखकर उसने अपनी बहन के साथ उसको मारने की साजिश रची। उसने होलिका की गोद में अपने बेटे प्रहलाद को आग में बैठाया जहाँ होलिका जल गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद सुरक्षित निकल गया। तब से ही लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली को मनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद होली दोस्तों और घर परिवार के लोगों में खुशियाँ बांटने के बारे में है। लोग अपनी परेशानियों को भूलकर इस अद्भुत त्यौहार को मनाने में एकत्रित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो हम अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और त्यौहार की भावना में पड़ जाते हैं और होली के रंगों का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि सभी लोग गुलाल और तरह तरह के रंगों के साथ खेलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। लोग उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्साह और हर्ष के साथ होली मनाते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन नामक एक अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में लोग सार्वजनिक क्षेत्रों में लकड़ी के ढेर जला देते हैं और यह होलिका और राजा हिरण्यकश्यप की कहानी जो अच्छाई पर बुराई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसके बारे में है, इसका प्रतीक है। इसके अलावा वे होलिका के चारों ओर आशीर्वाद लेने, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को
दिखाने होलिका दहन के बाद अगले दिन भारत का सबसे रंगीन दिन होता है, क्योंकि इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। लोग सुबह उठकर भगवान को रंग चढ़ाते हैं। इसके बाद वे रंगों से होली खेलते हैं। बच्चे पिचकारियाँ भर भर कर लोगों के ऊपर उड़ेलते हैं। इस दिन बड़े लोग भी छोटे बनकर खुशियाँ मनाते हैं। होली प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह देश में सद्भाव से मनाया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ये याद रखेंगे। यह रंगीन त्यौहार लोगों को एकजुट करता है और जीवन के सभी प्रकार के नकारात्मकता को दूर करता है। तो आपने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी के नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पाँचों क्वेश्चन कर लेने हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ तक वीडियो आपने देखी, इसका मतलब है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।